एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग मेरे को गॉस लॉ रिमाइंड करवाओ, क्या पढ़ा था हम लोग। और कुछ, अगर कोई चार्ज बाहर रखा है तो उसकी फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है, लेकिन नेट फ्लक्स। और कुछ, और क्या क्या रिमाइंड। हाँ, वही सेम चीज़ यहाँ भी आने वाली। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने तो वैसे बताया हुआ है कि फिफ्थ लेक्चर है बेटा, तुम आ तो रहे हो रेगुलर ही। एम्पेयर सर्किटल। अच्छा, हर जगह यूजफुल नहीं होता, अपन ने ये पढ़ा था, और फिर मैंने इसमें ये भी बोला था कि जनरली आप लोगों को वही अज्यूम करना है। मैं आपको बताता हूँ, वैसा ही कुछ आप लोगों को यहाँ भी करना है। आप ये समझ के चलो, जो अपन ने उस सेक्शन में किया था ना गॉस लॉ में, मतलब कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो सारे क्वेश्चंस कूलम लॉ से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन अपन ने एक शॉर्टकट सीखा था, क्या, गॉस लॉ। वैसा ही अपन शॉर्टकट सीखने वाले हैं एम्पेयर सर्किटल। अच्छा, इसके लिए एक दो चीज़ें पहले मैं आप लोगों को बता, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन दिखे, मतलब कंपटीशन में, बोर्ड के एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन दिखता है, जैसे मान लो इनफाइनाइट वायर के लिए सॉल्व करना, तो आप डायरेक्ट एम्पेयर सर्किट लॉ गलती से बायोसेवर्ट से, जब तक वो आपको ये ना बोले कि एम्पेयर सर्किट लॉ से डिराइव करो, वो जब तक ये स्टेटमेंट लिख कर ना दे तब तक नहीं कर। रीजन पता चल जाएगा अभी क्यों। ठीक है, तो सीखे एम्पेयर सर्किट लॉ। देखो बच्चों, ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है। एक मिनट के लिए मान लो ये वायर कुछ भी है, इनफाइनाइट फाइनाइट, एक बार अप्लाई करना आपको सीखा, अप्लाई करना सीखा, तो उसमें अपन एक एरिया ज्यूम करते थे, हमें एरिया ज्यूम कर, देखो कैसे, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पी के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा एक लूप अज्यूम करेंगे, और लूप हमेशा मेरे पी पॉइंट से पास होना। पहली बात समझ, जो भी लूप हम अज्यूम करेंगे वो हमारे पॉइंट से पास होना। फिर कोशिश करो आप जैसा भी लूप अज्यूम कर रहे हो वो सिमेट्रिकल होना। तो बेटर यहाँ पर अगर आप मान लो स्क्वायर बनाते या फिर सर्कल बना रहे हो, तो सिमेट्रिकल कौन सा है, सर्कल है, स्क्वायर क्यों नहीं है, वो भी तो एक सिमेट्रिकल बॉडी है। लेकिन देखो मेरा मकसद क्या है, सिमेट्रिकल किस चीज़ के लिए होना चाहिए, कि जैसे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे मिल, अगर मैं स्क्वायर अज्यूम, ये बात क्लियर हुई। मैट्रिक हमने अबाउट कहा, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। क्लियर है, हाँ। के बाद इसका डायरेक्ट फार्मूला देख लो, अगर मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अच्छा हाँ, इसमें एक दो चीज़ बता देता हूँ, इसका एक बार टॉप व्यू बनाऊँ। टॉप व्यू, ये टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ये पॉइंट वायर है, तो जो भी आपने लूप अज्यूम, उस लूप की आपको अपनी तरफ से ही एक डायरेक्शन, ठीक है, जैसे मान लो आप चाह सकते हो कि इस तरफ अज्यूम कर लो, या चाहोगे उल्टा अज्यूम कर, कोई दिक्कत नहीं, आपके। फिर आपको अगेन वही अपना राइट हैंड लगाओ, राइट हैंड, और देखो कि डायरेक्शन बाहर की तरफ, और मैंने जो यहाँ पर करंट रखा डायरेक्शन बाहर की तरफ ही आ रही है, क्योंकि अपन ने इसको ऐसे रखा हुआ है, बाहर की तरफ ही आ रही है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं आई प्लस का लिखूंगा, वरना आई माइनस। बोलो क्लियर हुई पहली बात, हाँ की। अगर करंट की डायरेक्शन उल्ट जाती, मान लो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है और हमारी डायरेक्शन बाहर की तरफ, हम माइनस का आई लिख, आप कॉमन सेंस सकते हो ना। अभी तो फिलहाल समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया, प्रैक्टिकली आपको बनाने की जरूरत है। आप ये चीज़
बोलो, ये बात भी क्लियर है आके ना? माइनस आई का अजम्पशन गलत नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कब करना है माइनस आई। अगर आप उल्टा लेते तो माइनस आई लगाते, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताने वाला। अब क्लियर है? अगला पॉइंट बेटा, इस पे कहीं ना कहीं एक जगह डीएल अज्यूम, मैंने यहाँ पर डीएल अज्यूम, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वायर की वजह से मैग्नेटिक होगा, तो हम लोग लिखेंगे B is a magnet vector quantity and dl is also vector quantity. तो B डॉट dl इसका इंटीग्रेशन डॉट dl, वर्ड में L लिख रहा हूँ, B डॉट dl इसका इंटीग्रेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई साइड इनसाइड, मतलब इस अंदर अगर यहाँ बाहर भी कोई करंट रखा हुआ है तो उसकी वजह से हम इसको काउंट नहीं, मतलब इसके अंदर करंट सिर्फ वही काउंट करेंगे जो इसके अंदर, बाहर वाला करंट काउंट। क्लियर हुई ये बात? हाँ, सिंपल है फॉर्मूला। अच्छा, ये एल मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन, यहाँ पर एरिया इंटीग्रेशन ज़्यादा ना, क्लोज सरफेस, यहाँ पर वो नहीं है। बोलो क्लियर हुई बात? कुछ पॉइंट्स लिखवाऊँ इसके? अच्छा, ये एप्लीकेबल तो सब जगह है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, एप्लीकेबल हर जगह है, लेकिन आपको एज यूजुअल मालूम है कि एनसीईआरटी ने जो बात कह दी, एनसीईआरटी ने कहा है कि हर जगह, ठीक। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का आ जाता है आपका आंसर यही हो, ठीक है, क्योंकि मेंस आपका किस चीज़ मान के चले, उसने जो लिख दिया एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, जैसे मान लो डीएल अपन ने इस तरफ अज्यूम किया तो ये एक टेंजेंशियल ही होगा, ठीक। तो ये कहना चाहता है हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर डीएल और बी दोनों 90 डिग्री। तो ये कब कब हो सकता है 90 डिग्री? देखो, एक तो ये डायरेक्ट ही हो गया कि अगर मैग्नेटिक डायरेक्शन, और या फिर दूसरा तब भी तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तब भी तो हो सकता है। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों केसेस में, क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टेंजेंशियल है या नॉर्मल है तो ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। रियल अगर जानना चाहते हो तो रियल हर जगह एप्लीकेबल करना फिजिबल, अगेन क्योंकि फिर वो कॉस्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो निकालने में आप बच जाओ, प्रैक्टिकली आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्टली वैसे निकाल बायो सेवर्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है, डन। चलो पहले इसको नोट करो, फिर कुछ कल रात को मेरे आप थी, आज बैटरी डाउन मन में ताई तुम्हारी। हो गया पॉइंट? देखो पहला पॉइंट लिखो, एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं वही पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो मैंने
नेक्स्ट टाइम आपको ये याद थोड़ी ना, तो सब मैंने बताया था क्या डायरेक्शन, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके अंदर एक ही वायर हो, कितने वायर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ बेटा। ये आपको ये बात मत, ये अपन तब अज्यूम करते थे डीएल और आई को जब अपन बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई कर रहे थे, तो अज्यूम अपन ने तो करंट पे अपन ने डीएल अपन ने एक अपनी जो बाउंड्री बनाई है, अपन ने एक लाइन बनाई है एम्पिरिकल लॉ की अज्यूम, उसके ऊपर अज्यूम, पर हम उसके ऊपर नहीं कर रहे करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो बायो सेवर्ट लॉ में अपन किया करते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर में आई की जगह डीएल यूज कर लेते थे, क्योंकि डीएल हमारे पास एक ऑप्शन था, वेक्टर क्वांटिटी थी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं, डायरेक्शन निकालने के लिए, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर डीएल रखा था। याद करो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, वहाँ पर ऊपर क्या लिखा था, डीएल क्रॉस आर। अपन ने डीएल को एज अ करंट की जगह पर रखा था, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला था कि डीएल को किस डायरेक्शन में अज्यूम करना, किस डायरेक्शन में करंट हो। अथर्व सो जा, ऐसा लग रहा था मुझे आंखों से। अगला पॉइंट लिखो बेटा, द लूप शुड इंक्लूड the loop should include current carrying element whose magnetic field is to be calculated. थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, सब ध्यान से लिखो। देखो थर्ड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट over the whole loop over the whole loop or should be easy to calculate on the different portions of the loop. मतलब मैंने क्या कहा, लूप अपन को वही अज्यूम करना है जो हर जगह पर अपन को लगभग सेम मैग्नेटिक फील्ड ही मिले, क्या एक्चुअली वही चाहिए, ठीक है, तभी हम लूप अज्यूम करें। प्रैक्टिकल लूप अज्यूम करना है जिसपे हमेशा कांस्टेंट। ठीक, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, थोड़े लिखने के, सबको पता है कि बी डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो एक टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वही वाला जो पहले किया था अपन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, एक बार देखने की इच्छा है, पीछे वाला डेरिवेशन देख लो, कितना सा किया था, छोटा सा था अपने जिसका डेरिवेशन किया था बायो सेवर्ट, देखो छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें इनफाइनाइट वायर के लिए क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फालतू में
छोटा सा था ना डेरिवेशन। अब बताता हूँ ये मना क्यों करता है बोर्ड के एग्जाम में इसका। मान लो बेटा ये इनफाइनाइट वायर आर डिस्टेंस अवे, आर डिस्टेंस अवे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसमें करंट की डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम सिमेट्रिकल एक लूप बनाना है, जो लूप मेरा किससे पास हो, मेरे पॉइंट से पास होना जरूरी है। ये बात ध्यान है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ सिमेट्रिकल सबसे बेटर रहेगा अगर मैं सर्कल बना लूँ एक। एग्री। इस सर्कल की हर एक पॉइंट से, किसी पॉइंट से डिस्टेंस देख लो, क्या वो आर ही होगी। यस और अब मैं इसका सामने वाला व्यू बना के आपको थोड़ा, ये इसका फ्रंट टॉप व्यू बनाया मैंने। और करंट कहाँ रहा, नीचे से ऊपर। लूप की डायरेक्शन भी अज्यूम करनी थी। कौन सी अज्यूम करना प्रेफर करोगे, तो कोशिश रखो हमेशा करंट वाली करो, फालतू में करंट वाली डायरेक्शन हमने। तो ये हो गया मेरा इसका लूप का डायरेक्शन। ये डिस्टेंस कैपिटल आर, यहाँ पर मान लिया डीएल। डीएल वेक्टर हमेशा इसी लूप के अलोंग होगा, यस और नो, अलोंग होगा। क्या ये हमारे बी जो आर है से परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर। तो मतलब मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ अपना फॉर्मूला है मेरा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई इन साइड। ये याद रखना, साइड का ही लेना, आई इन है ना, टोटल करंट साइड। तो ये बताओ बी डॉट डी एल कितना होगा। डायरेक्शन एक्चुअली में तो मेरे डीएल के डायरेक्शन में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो निकाली आपने, देखो ये है करंट, हम रखा मैंने राइट हैंड का। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल है, इस वायर के अलोंग ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा। एक्चुअली में तो ऐसे ही घूम रहा है ना। तो डीएल और ये बी के बीच एंगल कितना है, 2 डिग्री। यस और नो। तो बी डी एल कॉस जीरो लिख सकते हैं, हाँ या ना, स्टेशन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट और आई आएगा, 10 का ही आएगा क्योंकि करंट इसे। एग्री, हाँ या ना। बी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर, बाहर निकाल दो कॉस जीरो। तो बी को हमने बाहर निकाल दिया, कॉस जीरो इज 1। अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये सारी वैल्यूज का सम, 2 पाई आर। तो मैं इस 2 पाई आर को इधर डिवाइड में भेज दूँ, बी इज इक्वल टू क्या बच गया, नॉट आई अपॉन। लगता बोर्ड को ये पूछना। हाँ बेटा, अभी मैं आपका वो डाउट आपके बिना बोले कि अगर हमने इसको लूप को उल्टा ज्यूम कर लिया होता तो सही है। ये वाला डी एल और बी, देखो आप करंट के डायरेक्शन, करंट यही है मेरे राइट हैंड थंब, ये रहा करंट। वायर तो एक्चुअली में ऐसे ही आ रहा है ना, जैसे मैंने मार्कर रखा हुआ है। अब फिंगर को रोटेट अगर कर्ल कर रहे हो, तो क्या फिंगर डीएल के ऊपर ही कर्ल नहीं हो रहा, और अगर डीएल के ऊपर कर्ल हो रहा है तो आपको ये बात नहीं समझ, डीएल और बी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। बी की हमने अज्यूम नहीं किया, बी हमें खुद मिल रहा है। अगर अज्यूम करते तो फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, हमने पहले वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट। हाँ बालक, बेटा वो लाइन इंटीग्रेशन बोल, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का है और कुछ नहीं। याद रखना वहाँ पर अपन एरिया इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो अपन वहाँ पर बार बार ये लिखे इंटीग्रेशन, याद है। इसलिए बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीएल का ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये चीज़ क्या है, जब आगे के मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना आप लोग इंजीनियरिंग में जाकर, या फिर अगर मैथ्स आगे पढ़ते हो, तब आपको अच्छे से पता चलेगा रिप्रेजेंट क्यों अलग अलग कर। अभी तो आप लोग बस आ नहीं सकते।
या फिर एरिया इंटीग्रल, और कुछ नहीं। हाँ बच्चे बोलो। करंट के अकॉर्डिंग बी की डायरेक्शन, मैंने नहीं, करंट के अकॉर्डिंग आप राइट हैंड थंब रूल से देखो ना बी की डायरेक्शन। करंट के अकॉर्डिंग आप खुद देख रहे हो, ये कोई बता नहीं रहा, ये तो आपने पहले लूप बनाया है। और एक्चुअली में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने जो लूप अज्यूम किया है वही मैग्नेटिक डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस वायर के अराउंड मुझे ऐसा ही मिलता है, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही मिलता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर हम इसको उल्टा ले लेते तो क्या होता, उल्टा लेते तो, अगर मैं लूप उल्टा अज्यूम कर तो क्या होता, तो यहाँ पर लिखते म्यू नॉट आई माइनस का, हाँ या ना। और जब यहाँ पर मैं बस लिख रहा हूँ इसलिए फटाफट कर देता हूँ, बी कांस्टेंट बाहर, डी एल अंदर, ठीक। कॉस क्या लेते हैं, तो कॉस इस बार 180 डिग्री हो जाता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, कॉस 180 हो जाता। और फाइनली कॉस 180 से क्या आ जाता, माइनस आ जाता है, और कुछ नहीं। सोलेनॉइड आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले एक बार 10th, काम कहाँ आता, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें बनाना ही क्यों सिर्फ स्कूल के काम नहीं आता। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जितने भी वाई जेड, सब में सोलेनॉइड। इलेक्ट्रिकल, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझना है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस परफेक्टली उसे कहते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट से अपन ऑपरेट, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप जनरली एक जनरलाइज वे में करो, वैसे तो 220 वोल्ट का डिफरेंस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे कहते हैं जो हम क्या बोलते हैं, डीसी पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका माइक्रोवेव हो गया, तो माइक्रोवेव इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बात आपको बहुत अच्छी चीज़, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जनरली आप तभी ऑपरेट कर पाओगे जब आपके पास करंट सप्लाई है, स्टोर करके नहीं ऑपरेट कर, जैसे एसी स्टोर करके ऑपरेट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर हमारे घर में तो इन्वर्टर है, हो जाता, वहाँ पर आप बेटा एसी से डीसी करंट को कन्वर्ट, और अगर तुम चाहो तो उसे बैटरी पर, उसमें जो करंट सप्लाई आता है ना उसको हम डीसी। अच्छा, अब यूज़ कहाँ आता है, तो सिंपल देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही हमें सारे मोटर चलते हैं। अब सोचो आपका एसी हो गया, बिना मोटर के चला सकते, आपके घर का पानी का पंप हो गया, हाँ एक एक आध जगह है जहाँ पर नहीं, प्रेस करते हो ना कपड़ों पे, उसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का रेजिस्टेंस, कुछ एक जगह है जहाँ पर नहीं भी, बट जनरली अपने सब जगह पर। चले आगे, ये समझ आ गया सबको इनफाइनाइट वायर। तो याद रखना बोर्ड में जब तक वो वर्ड लिख कर ना दे कि एम्पेयर सर्किटल लॉ से करना है तब तक मत करना, तब तक बायो सावर्ट लॉ से ही, वैसे तो सीबीएसई लिख के देता है यूजिंग बायो सावर्ट, इसलिए मना कर देते हैं, आसान पड़ता है। हाँ, नंबर ही नहीं देंगे, जीरो तरह तो। हाँ अगर मान लो कम नंबर में दे रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर रहे हो तो, बट इसके साथ फिर कंडीशन सारी ध्यान, मैं जैसे अपना गॉस लॉ था ना अपना सॉल्व करना इजी, गॉस लॉ कहीं भी यूज तुरंत हो जाए, लेकिन मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ को रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि इसमें आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली आप चार्ज है कि नहीं, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और उसमें अगर गलती कर गए तो पूरा क्वेश्चन गलत, जल्दी रिकमेंड, ठीक है। एक टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू hollow cylindrical wire
इनसाइड और इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ऐसा कोई क्वेश्चन किया था कि अपन ने गॉस लॉ में किया था, सेम टाइप का ही कुछ किया था ना अंदर, हाँ पूरा कैलकुलेट करवाया था सिलेंडर फॉलो में बाहर अंदर, तो बहुत ज़्यादा किया था। साइड एंड आउटसाइड, बिल्कुल हो जाएगा, पर सॉल्व करके देख हमारे दिमाग। अभी देखूंगा जब सॉलिड वायर आएगा तब देखूंगा। सॉलिड वायर है बेटा, क्रॉस सेक्शन। इसमें तो नहीं, सॉलिड वाले में करंट डेंसिटी करना, और उसमें वो गेम खेलेगा आपसे जेई एडवांस, और कुछ खास गेम नहीं खेलेगा, बस इतना सा खेलेगा जे की वैल्यू को वेरिएबल, जे को वेरिएबल कर देगा कुछ भी आर स्क्वायर के फॉर्म। मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को। तो बेटा ये एक हॉलो वायर है, इनफाइनाइट वायर ही है, ठीक है, इनफाइनाइट वर्ड। वायर का शेप सर्कल स्फेरिकल होता है, सबको पता है। दिखवा भी दिया। सबसे पहले इसके अंदर एक बार, अच्छा इसकी रेडियस क्या है बेटा, तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ये हमारे, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट पी अज्यूम किया, ठीक। अच्छा मैं इसके अंदर एक रेफरेंस मानने के लिए, ये बनाने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, बस एक बार बताने के लिए डायग्राम समझ आ जाए। अंदर एक सेंटर में एक लाइन ले रहा हूँ, सेंट्रल लाइन, ठीक है, जिसके अबाउट हम लोग, आप लोगों को बनाने के, समझने के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने अंदर एक पॉइंट अज्यूम किया कि इस पे मुझे मैग्नेटिक डेंसिटी निकालनी थी। कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले लूप अज्यूम करो, डायरेक्शन अज्यूम करो, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, और देखो अंदर करंट कौन से डायरेक्शन है, करंट ही, जितना भी करंट हो रहा होगा तो इस पे सरफेस पे फ्लो कर रहा होगा ना, अंदर तो हॉलो है ये वायर, अंदर तो फ्लो ही नहीं हो रहा, करंट ही नहीं है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, कैसे बताओगे ये चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, आई इन साइड जीरो, मतलब सिंपली मुझे क्या मिल गया बच्चों, बी इज इक्वल टू जीरो। कब 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 ये कब तक वैलिड है, जब आर इज लेस देन कैपिटल, हाँ या ना, अंदर तो करंट ही फ्लो, बाहर देखें, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस बार हमने अपना हमारा पी पॉइंट कहाँ जूम करेंगे, बाहर। बताओ फटाफट कितना आएगा, पर यहाँ पर पी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, यही होगा हमारा सरफेस। ये मान लिया डायरेक्शन, और मान लिया करंट जो गिवन था वो ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन ये। तो अब क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितना फ्लो रहा है इनसाइड, आई, हाँ। डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, आया ना। अच्छा एंगल तो 0 डिग्री हो ही, समझ मारे क्योंकि डायरेक्शन लिया बी और डीएल का,
ठीक। तो डीएल का इंटीग्रेशन स्मॉल आर की वजह से, बोलो जल्दी। 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट आई अपॉन। और मुझे यहाँ से एक अच्छी चीज़ दिखी है, बी इज इनवर्सली। कहानी किसके लिए आएगी हमारे पास, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे, ग्राफ ड्रॉ। ये है बच्चों आर एक्सेस, इस एक्सेस पे मैं रखने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखो साइड में क्या आ रहा था, 0। और आउटसाइड में यहाँ से मैक्सिमम से शुरू होकर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कम होता जाए, इनफाइनाइट पे जाके। अगर आप एग्जैक्टली आर पे रखें तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाए। तो आपको सारी आर की वैल्यू फाइंड कर दी फॉर्मूला, करंट टू एग्जैक्टली मैक्सिमम। हो गया, आगे चले। अब ये सेम टॉपिक लिखते हैं लेकिन सॉलिड वायर के लिए। टॉपिक है बस फॉलो की जगह, मैग्नेटिक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। कोई बात नहीं, कोई फाइनाइटली सॉलिड वायर। डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन, एसी करंट सिर्फ सरफेस पर, अगर तब आपको सॉलिड वायर भी दूं, लेकिन अगर अल्टरनेटिंग बहुत अच्छी। हो गया।
आप लोग करोगे आउटसाइड निकालने की कोशिश? एटलीस्ट पहले आउटसाइड द वायर तो आप लोग निकालो। आउटसाइड सेम ही आने वाला है, निकाल दो फटाफट। सेम आएगा। हाँ सॉलिड में। नहीं आ रहा क्या? आ गया सबका? हाँ आया। करवा देते। अक्षिता बेटा लास्ट क्लास में क्यों थे आप? कब से गए? आई तो थी। मैं सेमी डायग्राम से काम चला लूँ? सबसे पहले बच्चों इनसाइड के लिए देख। सबसे पहले इनसाइड के लिए देख। मैंने इनसाइड के लिए ये ब्लू वाला लूप अज्यूम किया। इस ब्लू वाले लूप कुछ ना कुछ तो करंट ट्रांसफर। सॉलिड वायर तो प्रॉब्लम ये है कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था करंट डेंसिटी जे क्या होता था। आई अपॉन, अगर मैं पूरे के लिए देख रहा हूँ एक बार पूरे के लिए, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो? और यही तो छोटे के अंदर जो करंट फ्लो रहा होगा उसके लिए भी होगा। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार के लिए आई इनसाइड वर्ड यूज कर दूँ, डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, यस और नो? अगर मैं आई इनसाइड निकालना चाहता हूँ, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इन, कहाँ पर बेटा? क्यों बेटा, ये स्मॉल आर एज्यूम, जो एरिया अज्यूम किया हुआ है वही। पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इनसाइड। देखो पाई से पाई गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? आई इनसाइड इक्वल टू आई आर स्क्वायर बाय एयर। करंट निकाल लिया अपन। हम अपन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल टू नॉट, आई इनसाइड की डायरेक्ट वैल्यू रख दो बच्चों।
आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल। अब देखो बी कांस्टेंट भी है सर्कल के अबाउट। दूसरी बात, एंगल हमेशा वही आने वाला है। ये डीएल का इंटीग्रेशन लिख, तो बी इंटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, 2 पाई आर स्मॉल आर, डीएल की वैल्यू इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया। बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरे पास, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल, और वी कैन राइट इट एज इज प्रपोर्शन। जैसे आर बढ़ा वैसे वैसे मैग्नेटिक बढ़ती जाए। क्यों बढ़ रही है, आर के बढ़ने से नहीं, करंट के बढ़ने से बढ़, है ना। एक्चुअली में अंदर जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। करंट बढ़ने की वजह से फील्ड बढ़ रहा है। क्लियर। आउटसाइड के लिए देखें, अब अपन ने कौन सी कंडीशन, आर इज, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ब्लैक वाला सर्कल, बोलो क्या होगा, इक्वल टू बी डॉट डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, म्यू नॉट, करंट कितना हो रहा है, आई फ्लो, और बी कांस्टेंट बाहर डीएल, और इसके 2 डिग्री, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर आई, बी इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, और आई कैन, बोलो क्लियर हुआ, हाँ यार। इस बार अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, अगर इस बार हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखो जीरो से शुरू होकर एक मैक्सिमम तक जाएगा, कैपिटल आर तक, जैसे कैपिटल आर से, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कैपिटल आर तक जब तक जाएगा तब तक बढ़ रहा होगा, और जैसे ही आर को क्रॉस कर गया फिर क्या होगा, ये जो पहले हो रहा था, ठीक है। एडवांस में अगर इसके आते हैं तो वेरिएबल तो फिर अज्यूम करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए मैं
आप लोगों को एक फॉर्मूला वैसे बता दिया था ना, एफ इज इक्वल लॉरेंस बता दिया था ना। हो गया, कर लिया सबने? आसान है। आज का मेन टॉपिक तो यही खत्म होता है। थोड़ा सा मैं कुछ बताने के लिए, सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे अपन नेक्स्ट। आज सिर्फ समझेंगे क्या क्या है, क्या कहानी है। अब लिखना कुछ नहीं, कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है, क्यों काम आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी ज़रूरत ही क्या है। एक वर्ड आता है टोरॉइड, पढ़ते तो पता ही नहीं होता। चलो सोलेनॉइड पहले तो समझ, सोलेनॉइड